नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम वर्लपूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे सपोर्ट से हमें रिवर्स होता हुआ नजर आता है, बॉटम बनता हुआ नजर आता है। तो हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टॉक का लास्ट ट्रेड प्राइस है 2130, जो कि 5% भागता हुआ नजर आया। सेक्टर का पी रेशियो 94 है, जबकि वर्लपूल का 74 है। प्राइस टू बुक रेशियो 9.46 है। 27,000 करोड़ की मार्केट कैप, 0.24% का डिविडेंड यील्ड है, 60% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू लगातार हमें ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रॉफिट में 2021 में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 2018 से प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था, लेकिन 2021 में प्रॉफिट हमें नीचे आता हुआ नजर आया, जिसका रीजन है मार्जिन्स में हमें यहां पर गिरावट देखने को मिलती है। कुछ रेशियोज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.94% से कम होकर 5.64% होता हुआ नजर आता है, जिसका रीजन हम सभी को पता है, कमोडिटी के प्राइसेस हमें भागते हुए नजर आए हैं। तो ऐसी जो भी कंपनीज है जिन्हें रॉ मटेरियल बहुत ही ज्यादा यूज करना पड़ता है, वहां पर आपको मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो यहां पर भी आपको सिचुएशन खराब होती हुई नजर आई है। आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन एसेट्स, आरओए, हर जगह पर आपको पिछले साल के मुकाबले गिरावट देखने को मिलती है। लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 2 के ऊपर है, क्विक रेशियो 1 के ऊपर है, तो लिक्विडिटी का कोई इश्यू नहीं है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, तो यहां पर कर्जे की भी कोई चिंता नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 30.41% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 75%, एफआईआईज के पास है 2.65% का स्टेक, डीआईआईज के पास है 11.29% का स्टेक और पब्लिक के पास है 11.06% का स्टेक। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक हमें अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। 2021 की शुरुआत में 2700 के आसपास ट्रेड कर रहा था और फिलहाल ये स्टॉक हमें 2000 के नीचे भी आता हुआ नजर आया है। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, लेकिन फिलहाल एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला। 2000 के लेवल पर कॉन्सोलिडेट किया और फिलहाल यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट भी आपको दिखाई पड़ता है और 2000 का लेवल पहले भी एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ा है, जहां से कई बार स्टॉक में हमें रिवर्सल देखने को मिला, कई बार स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ऑफ कोर्स ये लेवल बहुत ही अच्छा है। यहां पर चार्ट पर बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके चांसेस दिखाई पड़ते हैं। आरएसआई भी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, आरएसआई 56 प्लस हो चुका है, तो स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है, जनरली 50 वीक का मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह नजर आता है, लेकिन बाय चांस ये लेवल टूट जाता है तो कई बार हमें 100 वीक्स का मूविंग एवरेज एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आया है। इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था। वीकली आरएसआई भी हमें ऊपर आता हुआ नजर आया, 40 के नीचे चला गया था, जो कि फिलहाल 47 है। तो यहां पर हमें रिवर्सल के चांसेस क्लियरली नजर आते हैं। एक अच्छा स्टॉक है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। ये जो आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है उसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मार्जिन्स में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और इनके जो बिजनेस है, ये जो जनरली जो सारी चीजें बनाते हैं, जो फ्रिज बनाते हैं, उनका जनरली सेल कब होता है, गर्मियों के सीजन में ज्यादा सेल होता है और 2020 में और 2021 में दोनों साल ज्यादा लॉकडाउन का असर यही क्वार्टर में था। जून जुलाई ये सब महीनों में ही आपको ज्यादा प्रेशर देखने को मिला, अप्रैल मई के क्वार्टर में, तो यहां पर आपको सिचुएशन थोड़ी सी और खराब होती हुई नजर आई। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण आपको स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो ऑफकोर्स आप इस स्टॉक में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस ज्यादा चल रहे हैं, कमोडिटी में बुल रन चल रहा है, इसकी वजह से कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर ये प्रेशर आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन कमोडिटी का बुल रन हमेशा नहीं चलने वाला, कमोडिटी का बुल रन भी आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा, उसके प्राइसेस भी कंट्रोल में आ जाएंगे। तो फिलहाल जिसका व्यू लॉन्ग टर्म है वो अच्छे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का फिलहाल टाइम बुरा चल रहा है, बाकी कंपनी अच्छी है, यहां पर निवेश किया जा सकता है। 2000 का एक अच्छा सपोर्ट भी हमें नजर आता है और फिलहाल ही हमें ये रिवर्स होता हुआ नजर आया, तो चांसेस हैं कि स्टॉक ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें और तेजी आ जाएगी, एकदम से आपको ये 3000 तक जाता हुआ नजर आएगा। बीच में आपको कंसोलिडेशन यहां पर देखने को मिल सकता है, कुछ फंडामेंटली कुछ कंपनी के बिजनेस में कोई अच्छा हमें रिस्पॉन्स देखने को मिले, कुछ अच्छी न्यूज आपको आती हुई नजर आती है, तो ये स्टॉक में
में आपको मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन 2000 के नीचे जाने के चांसेस कम नजर आते हैं। आप इसे एज अ पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ये जो इसका फिलहाल लो बना है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो आप यहाँ से एग्जिट होने के बारे में भी सोच सकते हैं। इस प्रकार से अपने लिए जो सूटेबल है उस रणनीति को आप अपना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।